ध्यान दो। इससे पहले हमने आपको 6 नियम लिखवा दिए ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्करेंट। टोटल हमारे एवरेज 30-32 नियम हैं। बाकी 30-32 नियमों को हमने 2-4 नियम ऐसे हैं जिसमें 3-4 नियमों को इस जगह कंबाइन कर लिया है। तो आपके लिए शायद 18 या 20 नियम रहेंगे ऐसे कैसे, तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट हो प्लूरल वर्ब। अब वो पहचानना है आप लोगों को। कुछ रूल और रेगुलेशन यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको हमें देखना है। सबसे पहले हम शुरू से रियलाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, क्योंकि कल परसों जो हमने पढ़ाया था आप लोगों को तो उसका भी वीडियो नहीं बना पाए, है ना, क्योंकि समय का अभाव था। दूसरा फिर इसी प्रकार से शॉर्ट रूप में हमने आपको लिखवाया था। हालांकि शॉर्ट रूप में लिखवाना भी पूरे नियम है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैनुअली लिखवाना इसलिए उचित समझा क्योंकि हिंदी के जो वर्ड है ना वो ज्यादा है। अगर उन सब चीजों को यहाँ पे लिखते तो काफी समय लगता। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने जो नियम बताया था वो यही था कि अगर 2 या 2 से अधिक क्या हो, नाउन या प्रोनाउन, 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन हो और वो किससे जुड़े हुए हों, एंड से, तो भैया बहनों आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद में 2 या 2 से अधिक एक नाउन हो या प्रोनाउन हो, एंड से जुड़ा हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो सेम, या फिर नाउन प्रोनाउन यहाँ पे नाउन हो तो भी यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का। ठीक है क्या। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो क्या है कि अगर यहाँ पे आर्टिकल हो और उसके बाद में क्या हो, नाउन या प्रोनाउन हो, और एंड से जुड़ा हो और उसके बाद में यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन हो, अर्थात इससे पहले आर्टिकल नहीं हो, तो यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये समझना बेहद जरूरी है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमने बताया था कि अगर ये भी आर्टिकल हो और नाउन प्रोनाउन आ गया, एंड से जुड़ गया, उसके बाद में ये भी आर्टिकल हो और नाउन या प्रोनाउन हो, तो हमने किसका प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का। ये चीज बेहद जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इनमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि अगर एक नाउन या प्रोनाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है और दूसरे नाउन या प्रोनाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो रहा, तो वहां पर आप लोगों को सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, अंडरस्टैंड। अब यहां पे हम देखते हैं पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या था, कुछ शब्द हैं जैसे कि ऑल, बोथ, सेवरल, मैनी, ठीक है, ये, उसके बाद में फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ठीक है। ये अगर शब्द किसी सेंटेंस में आपको देखने को मिले और रिक्त स्थान में आपसे वर्ब भरवाए तो भैया बहनों वहां पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का। ये रूल आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद में छठा नियम हमने लिखवाया था आप लोगों को कि शायद छठा नियम इसी में ही इंक्लूड है, समझ रहे ना। इसके अलावा तो हमने सातवां नियम तो आपके सामने लिख दिया है, ठीक है ना, इसी में इंक्लूड है, इससे अलग कोई नियम नहीं लिखवाया हमने, ठीक है ना। ये इसमें से नाउन प्रोनाउन का एक एक्स्ट्रा और लिखवा दिया होगा, यही है, हाँ इसमें, हाँ बिल्कुल सही है। सातवां छठा नियम हम ये कह सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट हो, एंड से जुड़े हो और दोनों सब्जेक्ट जो है चाहे इसमें आर्टिकल दोनों के साथ में हो, समझ रहे ना, लेकिन दोनों सब्जेक्ट किसी एक का भाव प्रकट करते हो,
दो सब्जेक्ट मिलकर के किसी एक कार्य को पूरा करते हो, या फिर एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के पूरक हो, निर्भर हो, समझ रहे हो ना, आश्रित हो, डिपेंडेंट हो, तो उस स्थिति में भैया बहनों आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना है? सिंगुलर। एग्जाम्पल भी हमने लिखवाया था कि दाल एंड बाटी, समझ लो, आर ना, हाँ, बेस्ट फूड या वेरी फेवरेट फूड हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आर ना लगा के इज का प्रयोग करना पड़ेगा ना, दाल एंड बाटी इज माय फेवरेट फूड। ठीक है क्या? उसके बाद में 7वां नियम आपके सामने लिखा है, मैनी ए। ध्यान से समझना है, अगर ओनली फॉर मैनी शब्द आया है ना तो आप लोगों को प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। यहाँ पे लिखा है ना मैनी, ऑल, बोथ, सेवरल, मैनी लिखा है ना, लिखा है, तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? प्लूरल वर्ब का। अगर ओनली फॉर, अगर मैनी ए आ गया है तो फिर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है क्या? मत शब्द आ जाए तो भी आपको किसका प्रयोग करना है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि मैनी ए मैन वाज अरेस्टेड। ठीक है, बहुत से लोग हैं वो क्या हुए हैं? गिरफ्तार। तो यहाँ पे आपको वाज का प्रयोग करना है। उसके बाद में मच का प्रयोग, मच मिल्क, अधिकतर जो दूध है वो आज बेचा गया, ये बेचा जाता था। उसके बाद में यहाँ पे आया है कि ईच, एवरी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समवन, एनीवन, नो, नोबॉडी, नो, यानी वन ऑफ द। ऐसे अगर शब्द कहीं सेंटेंस में आपको देखने को मिलते हैं तो वहां पर आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ईच बॉय यानी प्रत्येक लड़के इस स्लीपिंग है, क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग कर दिया है? इज का। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को 4 नियम एक साथ देख लेना है, 10वां, 11वां, 12वां और ये 14वां। एक जगह एक जैसे नियम लागू है, आइदर और, नाइदर नॉर, उसके बाद में नॉट ओनली बट आल्सो, उसके बाद में और। ठीक है, अगर ये कहीं किसी सेंटेंस में देखने को मिल रहे हैं तो इनके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट आता है ना, रिक्त स्थान से पहले आएगा सेकंड सब्जेक्ट, तो रिक्त स्थान से पहले जो सेकंड सब्जेक्ट आ रहा है उसी के अनुसार आपको वर्ब भरनी है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल यहाँ पे बताया कि आइदर राम और श्याम वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे हमने सेकंड सब्जेक्ट, ये फर्स्ट सब्जेक्ट ये हो गया और सेकंड सब्जेक्ट क्या हो गया? श्याम। तो सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, तो हमने किसका प्रयोग कर दिया है? वाज का। यहां पर भी श्याम, इज का। यहां पर भी श्याम, किसका प्रयोग कर दिया? हैज का। अब हम देखते हैं कि आइदर गर्ल और बॉयज, ना तो लड़कियां और ना लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, ना तो लड़कियां खेल रही थी और ना ही लड़के खेल रहे थे। तो यहां पर लड़के क्या है? प्लूरल है। सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल। तो हमने वाज का प्रयोग ना करके किसका कर दिया है? वर्ब का। एग्जांपल्स दोनों सेम है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग आप लोगों को करना है। उसके बाद में नाइदर गर्ल्स नॉर बॉयज, ना ही तो लड़कियां और ना ही लड़के, इसमें या तो लड़कियां या फिर लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, इसमें ना ही तो लड़कियां और ना ही लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट है, आर का प्रयोग कर दिया है। गर्ल और बॉयज यानी लड़की और लड़के हैव कुक्ड राइस, यानी क्या कर चुके थे? चावल पका चुके थे। राइस चावल पका चुके थे। तो यहाँ पे हमने सेकंड सब्जेक्ट को देखना, उस हिसाब से भरना है। सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। बात समझ में आ रही है? ऐसा ही नीचे है कि नॉट ओनली बट आल्सो, बट आल्सो के बाद में सेकंड सब्जेक्ट आया है कि नॉट ओनली ही बट आल्सो आई। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? आई है। तो आई के अनुसार किसका प्रयोग कर दिया हमने? एम का। ठीक है ना। उसके बाद में प्लेइंग हॉकी, यानी केवल वह नहीं बल्कि मैं भी क्या कर रहा था? हॉकी खेल रहा हूं। यानी मैं भी वही नहीं बल्कि मैं भी हॉकी खेल रहा हूं। तो यहां पे एक 13वां नियम आपके सामने लिखा है कि देयर शब्द आएगा, उसके बाद में तुरंत रिक्त स्थान आएगा, और रिक्त स्थान के बाद में सब्जेक्ट आएगा। अब वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। इन नियमों को आप लोगों को ध्यान में रखना। सभी को समझ में आया है? क्या कह रही बहन जी? बोलो बहन, कोई समस्या है तो बोलो, समस्या नहीं बोलोगे तो कहां सोल्यूशन होगा?
कोई समस्या नहीं है, ठीक है, राइट कर लो।